सो फाइनली आप लोगों को टाइम मिल गया XUV 400 की फ्री प्रमोशन देखने का। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस XUV 400 प्रो के बारे में, क्योंकि अब जो वेरिएंट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं सभी प्रो वेरिएंट्स मिलेंगे। तो आपका स्वागत है कार क्वेस्ट में। मेरा नाम है विनय काम्बोज। तो दो वेरिएंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जो स्टार्टिंग इसका वेरिएंट रहेगा EC प्रो, देन ये टॉप वेरिएंट आ जाएगा EL प्रो, और जो बेसिक वेरिएंट है वहाँ पे सिंगल बैटरी ऑप्शन आपको मिलता है, और जो ये अपर वेरिएंट है यहाँ पे दो बैटरी ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जिनकी फर्दर मैं बात करूंगा। कलर ऑप्शंस के बारे में बात करें तो टोटल 6 कलर ऑप्शंस आपको XUV 400 के साथ देखने को मिलेंगे। 3 शेड तो आपको ब्लू के दिखाई देंगे, जिनके अंदर एक नया ब्लू का शेड जो है एड ऑन किया गया है। उसके अलावा आपको ये वाइट कलर, इसके अलावा एक ब्लैक और ग्रे, तो ये कलर्स मिलेंगे। और साथ ही इस टॉप वेरिएंट के साथ आपको ड्यूल टोन का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे जो रूफ है आपको इस कॉपर कलर के साथ देखने को मिलेगी। और अगर आप महिंद्रा का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं PP ऑटोमोटिव्स को, और जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। सो ये हो गई बात इसके वेरिएंट और कलर के बारे में। अब एक डिटेल वॉक अराउंड कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ नए फीचर्स जो हैं ऐड किए गए हैं इस XUV 400 प्रो के अंदर। तो स्टार्ट कार की की से करते हैं तो कुछ इस तरह की की आपको मिलेगी। इधर की तरफ महिंद्रा का लोगो, और लोगो पे जो है आपको कॉपर इंसर्ट्स जो है देखने को मिलेंगे। इस तरफ आपको लॉक, अनलॉक और बूट अनलॉक के कंट्रोल्स जो हैं वो दे दिए गए हैं। सबसे पहले इसकी रेंज की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब भी आप इलेक्ट्रिक कार परचेज करते हैं आपके माइंड में आता है कि रेंज कितनी मिलेगी। तो दो बैटरी पैक आपको मिलते हैं, एक 34.5 किलोवाट का जो सिर्फ बेसिक वेरिएंट के साथ ही मिलेगा। तो वहाँ पे जो रेंज क्लेम करती है महिंद्रा 375 किलोमीटर्स, और इस टॉप वेरिएंट के साथ दोनों बैटरी पैक आपको मिलेंगे। एक आपको 34.5, तो सेम रेंज वहाँ पे क्लेम करेगी, और जो अपर बैटरी पैक है वो मिलता है 39.5 किलोवाट आवर का। तो वहाँ पे जो कंपनी क्लेम करती है 456 किलोमीटर्स की रेंज क्लेम करेगी। एग्जैक्ट क्या रेंज निकल के आती है वो आप देख सकते हैं। हमने ऑलरेडी एक इसका वीडियो बनाया था जिसमें हमने इसका रेंज टेस्ट जो है वो किया था। वो डिपेंड करता है आपकी ड्राइवेबिलिटी पे कि किस तरह से आप थ्रोटल देते हैं, उन सब चीज़ों पे जो है वो डिपेंड करता है। अब इस गाड़ी के लुक्स आप देखें तो जो लुक्स हैं, और सबसे पहले इसकी विड्थ आप देखिए, विड्थ अच्छी खासी रखी गई है। 1821 mm आपको विड्थ मिल जाएगी। फ्रंट जब आप देखते हैं तो ये बिल्कुल क्लोज आपको दिखाई देगा, जैसे सभी इलेक्ट्रिक कार्स में देखने को मिलता है। तो कंप्लीट क्लोज ग्रिल आपको ये दे दी गई है, और यहाँ पे आप देखेंगे महिंद्रा का लोगो और कॉपर इंसर्ट्स जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। उसके बाद इसका हेडलाइट का सेटअप आप देखेंगे तो ये कंप्लीट जो सेटअप है ये आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब्स देखने को मिल जाएंगे। प्रोजेक्टर लाइट आपको मिल जाएगी लो बीम के लिए, ये हाई बीम के लिए टर्न इंडिकेटर्स, और ये जो है आपको LED DRLs यहाँ पे ऑफर कर दिए गए हैं। ये भी आपको कॉपर इंसर्ट दिखाई देगा। नीचे की तरफ जब आप दिखेंगे तो ये फॉग लाइट आपको मिल जाएगी, और यहाँ पे भी जो है रेगुलर आपको हेलोजन बल्ब दिया गया है। सो कंप्लीट जो सेटअप है वो हेलोजन सेटअप आपको मिलने वाला है। फ्रंट चिन गार्ड जब आप देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा ये आपको ग्रे फिनिश जो है दिखाई देने वाली है। रेस्ट ये जो पार्ट है ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिश के साथ। इंजन हुड जब आप देखते हैं तो इंजन हुड पे भी प्रॉपर आपको ये कर्व्स मिलेंगी। तो ओवरऑल जो गाड़ी के लुक्स हैं वो अच्छे लगते हैं। अब एक बार साइड में मैं आपको ले चलता हूँ। जैसे टॉप वेरिएंट है तो ड्यूल टोन का ऑप्शन भी आपको मिलता है। जो रूफ आपको यहाँ पे मिलेगी वो इस कॉपर कलर के साथ देखने को मिल जाती है। सो जैसे आप जानते हैं कि ये C सेगमेंट कार है, तो ओवरऑल इसकी जो लेंथ है 4200 mm इसकी लेंथ रखी गई है। अब एक बार टायर साइज़ आप देख लीजिए, तो यहाँ पे जब आप देखते हैं तो 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे भी जो है ये कॉपर इंसर्ट्स जो है आपको मिलने वाली है। टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो 205/65 आपको टायर प्रोफाइल यहाँ पे दिया गया है। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ऑल अराउंड आपको ये जो स्कर्टिंग्स है ब्लैक कलर की वो दे दी गई है, और साइड्स में भी आपको ये जो कॉपर इंसर्ट है वो दिखाई देंगे। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर कर दी गई है। अब एक बार मैं आपको इसका चार्जिंग ऑप्शन जो है वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप उसको ओपन कर लेंगे, और जो चार्जिंग पोर्ट आपको मिलता है वो इस तरफ दिया गया है इस फ्रंट फेंडर पे। तो आप यहाँ से जो है चार्ज कर पाएंगे। CCS2 चार्जर आपको दिया गया है। अगर आप AC चार्जर का यूज़ कर रहे हैं तो इससे चार्ज कर पाएंगे। DC में आपको जो है दोनों का यूज़ करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको ये इंडिकेशन दिखाएगा कि कब आपकी गाड़ी जो है चार्ज होना स्टार्ट हो गई है। अब एक बार दोबारा इस साइड में ही चल पड़ते हैं। तो ORVMs जब आप देखेंगे तो ये ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ मिलते हैं। ब्लिंकर्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल ये रहने वाले हैं। हैंडल्स जब आप देखते हैं तो बॉडी कलर्ड आपको मिल जाएंगे। ड्राइवर साइड जो है आपको एक्सेस बटन मिल जाएगा। B पिलर पे ब्लैक फिनिश दिखाई देगी, A पिलर पे ब्लैक फिनिश दिखाई देगी, और C पिलर जो है यहाँ पे ब्लैक ट्रीटमेंट आपको दिया गया है। तो ओवरऑल जो साइड प्रोफाइल्स है
वो काफ़ी अच्छे लगने वाले हैं। और कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे डिज़ाइन जो है वो दिया गया है। ऊपर की तरफ आपको रूफ रेल्स जो है वो भी देखने को मिल जाएंगी। अब एक बार रियर में मैं ले चलता हूँ आपको। सो रियर से आप देखिए तो रियर लुक्स जो हैं गाड़ी के कुछ इस तरह के आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। बिल्कुल टॉप से जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा। आपको ये स्पॉइलर दे दिया गया है विद हाई माउंट स्टॉप लैंप, रियर शील्ड पे वाइपर वॉशर डिफोगर वो सब मिलने वाला है। इसके टेल लाइट्स जब आप देखते हैं तो यहाँ पे भी एलईडी सेटअप जो है आपको ये कंप्लीट ऑफर कर दिया गया है। यहाँ पे XUV400 लिखा दिखाई देगा, उस तरफ EV जो है लिखा दिखाई देगा। और यहाँ पे हर जगह आपको ये कॉपर इंसर्ट्स ही दिए गए हैं। यह आपको रियर कैमरा यहाँ पे दे दिया गया है। उसके बाद रियर बम्पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक ग्रे फिनिश जो है आपको देखने को मिल जाएगी। ये जो है यहाँ पे मैट ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया है। ऊपर की तरफ आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे, 2 सेंसर्स दिए गए हैं जो रिवर्स पार्किंग में हेल्प करने वाले हैं। यहाँ पे अगर 4 ऐड कर दी जाते तो काफ़ी अच्छा होता, जो बेसिकली कॉर्नर में भी आपकी हेल्प करेंगे। अब एक बार बूट भी एक्सेस कर लेते हैं। सो यहाँ से जो है बूट ओपन कर पाएंगे। बूट स्पेस जब आप देखते हैं तो बूट स्पेस अच्छा मिलता है। 378 लीटर्स का बूट स्पेस आपको मिलेगा। लोड लिफ्ट जो है वो हाई है, तो थोड़े एफर्ट आपको लगाने पड़ेंगे लगेज रखने में और निकालने में। स्पेयर व्हील जो है नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा। साइज़ जो है इसका 16 इंचेस है, लेकिन प्रोफाइल जो है वो वेरी करती है। टूल किट वगैरह जो है वो यहाँ पे मिलती है। और यह आपको बेसिकली मिल जाएगा इसका पोर्टेबल चार्जर। तो इस पोर्टेबल चार्जर को आप कैरी कर सकते हैं। और होम चार्जर जो है वो भी आपको मिलता है 7.2 किलोवाट का। बूट लैंप आपको यहाँ पे ऑफर कर दिया गया है। सीट जो है 60-40 स्प्लिट फोल्डेबल रहने वाली है। आप फोल्ड करना चाहें तो उनको फोल्ड भी कर सकते हैं। पार्शियल सेल्फ जो है एज एसेसरीज आपको यहाँ पे लगवानी पड़ेगी। सो ये होगी बात इसके बूट और रियर की। अब ले चलता हूँ आपको इसके सेकंड रो में। सो जैसे ही आप रियर डोर ओपन करते हैं तो जो डोर ट्रिम्स हैं वो ड्यूल टोन के साथ देखने को आपको मिलेंगी। ब्लैक और इस बेज कलर का यूजेस किया गया है। ये जो है कंप्लीट हार्ड प्लास्टिक आपको मिलेगा। ये जो पार्ट है यहाँ पे सॉफ्ट टच दिया गया है। ये कंप्लीट ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ है। तो अगेन यहाँ पे वही इशू आपको रहेगा कि ग्लोसी फिनिश है, तो आप जिसको यूज़ करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी जल्दी आपको स्क्रैचेस वगैरह जो हैं वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये बोतल होल्डर। अब एक बार अंदर का कंफर्ट जो है वो भी चेक कर लेते हैं। सो सामने वाली जो सीट्स हैं ये मेरे अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। तो अगर मेरी हाइट का बंदा सामने की तरफ बैठता है तो ये कुछ स्पेस आपको मिलेगा। सो लेग रूम में किसी तरह की दिक्कत आपको नहीं लगेगी, क्योंकि व्हील बेस जो है काफ़ी अच्छा मिलता है। 2600 mm का व्हील बेस आपको मिलता है। ये जो है प्लास्टिक मटेरियल आपको दिया गया है। और यहाँ पे कुछ रखना चाहें तो आप इन पे होल्ड भी कर सकते हैं। अब इन सीट्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले आप देखिए फ्लोर की वजह से, क्योंकि बैटरी जो है नीचे की तरफ है तो मैं जो है कंफर्टेबली नहीं बैठ पा रहा हूँ। तो मेरी हाइट जो है 5'11" है, तो ये स्पेस इस तरह से रहता है। अगर मैं ऐसे नीचे करके बैठता हूँ तब मैं कंफर्टेबली बैठ सकता हूँ, लेकिन अगर मैं नॉर्मल पोजीशन पे बैठता हूँ तो मेरे लिए जो है ये अनकंफर्टेबल रहेगा। वैसे आप देखेंगे तो थाई स्पॉट ठीक है, लेकिन अगर इस तरह से मैं बैठूंगा तो फिर मेरे लिए अनकंफर्टेबल रहने वाला है। रिक्लाइन एंगल जो है ठीक है, अगर थोड़ा रिक्लाइन और कर दिया जाता तो और ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकती थी। ऊपर की तरफ स्पेस प्रॉपर मिलता है क्योंकि इसको यहाँ से अंदर की तरफ स्कूप किया गया है, तो हेडरूम में कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। 3 हेडरेस्ट आप जो है आपको मिल जाएंगे, एडजस्टेबल रहने वाले हैं। अपने अकॉर्डिंग जो है इनको आप एडजस्ट कर पाएंगे। आर्मरेस्ट जो है आपको मिल जाता है यहाँ पे। एक बार ओपन कर लेते हैं। सो ये आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा विद 2 कप होल्डर्स। और अगेन इसकी जो पोजीशनिंग है वो ठीक रखी गई है। वेट भी जो है वो ठीक ठाक आपको यहाँ पे मिलने वाली है। यहाँ पे जब आप देखते हैं तो अब रियर में आपको एसी वेंट्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। अगेन यहाँ पे कॉपर इंसर्ट्स दिए गए हैं। यहाँ पे कुछ एक जगह दे दी गई है मोबाइल वगैरह रखने के लिए। सी टाइप पोर्ट जो है अब आपको रियर में मिल जाएगा। और नीचे की तरफ एक 12 वोल्ट का सॉकेट जो है आपको वो भी यहाँ पे ऑफर कर दिया गया है। सामने वाले जो हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल रहने वाले हैं। उसके बाद सीट बेल्ट जब आप देखते हैं तो ये एडजस्टेबल है, आप इनको अपने अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी ड्राइवर सीट पे ले चलता हूँ। इनर हैंडल्स भी आप देख लीजिए, तो ये आपको इस डार्क क्रोम के साथ यहाँ पे इनर हैंडल जो है ऑफर कर दिए गए हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सेस बटन आपको मिलेगा, तो यहाँ से आप लॉक अनलॉक जो है आप कर पाएंगे। जैसे ही आप डोर ओपन करते हैं तो अगेन सेम ये ड्यूल टोन के साथ आपको मिलेगी। ये जो है कंप्लीट हार्ड प्लास्टिक है, ये जो है सॉफ्ट टच, और ये जो है कंप्लीट
ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अगेन यहाँ पे भी सेम इशू आपको फील होगा। मिरर एडजस्टमेंट, फोल्डिंग के कंट्रोल्स आपको मिलेंगे। ड्राइवर विंडो जो है 1 टच डाउन रहने वाली है। यहाँ पे जब आप देखते हैं तो स्पेस दिया गया है आपको प्रॉपर। बोतल होल्डर जो है, कप होल्डर जो है वो आपको यहाँ पे ऑफर कर दिए गए हैं। सीट एक बार आप देखिए तो लेदर फील सीट्स आपको मिलेंगी इस बेज कलर के इंटीरियर के साथ में। और जो ड्राइवर सीट है वो 6 वे एडजस्टमेंट है, मतलब हाइट जो है आप यहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे। मैनुअल एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे मिलने वाली है। इस तरफ जब आप देखते हैं तो लाइट की हाइट एडजस्ट कर पाएंगे। ट्रैक्शन ऑन ऑफ का कंट्रोल जो है आपको वो दे दिया गया है। अब चेक कर लेते हैं इस कार के इंटीरियर्स। सो जब इंटीरियर्स आप देखते हैं तो मेन चेंजेस जो है आपको इसके इंटीरियर में ही दिखाई देने वाले हैं। सबसे पहले तो अब आपको ये ड्यूल टोन इंटीरियर मिलता है। ब्लैक और ये बेज कलर का यूजर जो है आपको दिखाई देने वाला है। और सेंटर में एक आपको एक ग्लोसी ब्लैक फिनिश का यूजर जो है वो दे दिया गया है। फिट एंड फिनिश में किसी तरह की कोई दिक्कत जो है आपको यहाँ पे नहीं लगने वाली है। उसके बाद आपको एक एडिशन क्या दिखाई देगा, ये और ये इनकी बात करते हैं। लेकिन पहले स्टीयरिंग व्हील आप देख लीजिए। तो यहाँ पे डी कट स्टीयरिंग व्हील आपको मिलेगा, लेदर रैप्ड आपको मिलने वाला है। इधर की तरफ मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, इधर की तरफ क्रूज कंट्रोल और साथ ही इस DIS के कंट्रोल जो है वो दे दिए गए हैं। अगेन महिंद्रा का लोगो आपको ये कॉपर इंसर्ट के साथ यहाँ पे दिया गया है। इधर की तरफ जब आप देखते हैं तो इंजन स्टार्ट स्टॉप, मतलब इसको स्टार्ट और स्टॉप करने का बटन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग जो है आपको यहाँ पे दिया गया है। अब एक बार ऑन कर लेते हैं। सो जैसे ही आप ऑन करते हैं तो कुछ इस तरह का डिस्प्ले आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। सामने की तरफ आपको 10.25 इंचेस का ड्राइवर डिस्प्ले जो है दिखाई देगा, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है आपको शो करता है। और इसका लेआउट वगैरह जो है आप चेंज करना चाहे तो वो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ भी डायरेक्शन दिखा रहा है, टायर्स की डायरेक्शन। और उसके बाद आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, अभी जैसे ये आपको यहाँ पे नेविगेशन दिखा रहा है, उसको फुल मोड में देखना चाहते हैं आप, फुल डिस्प्ले पे देखना चाहते हैं तो इस तरह से फुल डिस्प्ले पे भी आप देख सकते हैं। और काफ़ी कुछ जो है आपको ये यहाँ पे शो करता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन आप देखना चाहें बैटरी से रिलेटेड, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप यहाँ पे ईजिली देख सकते हैं। आप इस सेंट्रल कंसोल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ये 10.25 इंचेस का म्यूजिक सिस्टम दिखाई देगा। एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो की वायरलेस कनेक्टिविटी जो है अब आपको यहाँ पे मिलने वाली है। टच वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे मिलता है। एड्रोनेक्स की कनेक्टिविटी भी आपको यहाँ पे दी गई है। 50+ कनेक्टेड फीचर्स जो है आपको यहाँ पे ऑफर कर दिए गए हैं। ये जो कंट्रोल्स हैं ये इस म्यूजिक सिस्टम के मिल जाएंगे। और ये भी जो है कंप्लीट ग्लोसी ब्लैक फिनिश आपको यहाँ पे दिया गया है। नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो ये आपको 2 यहाँ पे बटन दिया गया है बेसिकली मोड के लिए। जो लोअर वेरिएंट है वहाँ पे 2 मोड मिलेंगे और इस टॉप वेरिएंट के अंदर 3 मोड्स मिलेंगे। जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा जैसे फियरलेस मोड, फन मोड एंड फास्ट मोड। तो 3 मोड मिलते हैं। इनके अंदर बेसिकली क्या होता है कि एक तो आपका स्टीयरिंग और साथ ही ब्रेक और थ्रोटल का रिस्पॉन्स जो है वो थोड़ा जो है यहाँ पे चेंज होता है। तो इन मोड्स में जो है आप गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिफोगर के लिए आपको मिल जाएगा ये पैसेंजर एयरबैग एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन के जो है नोटिफिकेशन है यहाँ पे दिखाने वाला है। फिर एक चेंज आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब आपको ये जो पैनल है इसको चेंज कर दिया गया है और अब आपको यहाँ पे 2 जोन AC जो है देखने को मिल जाएगा। मतलब इधर अलग टेम्परेचर आप सेट कर पाएंगे और इधर की तरफ अलग टेम्परेचर आप सेट कर सकते हैं। तो 2 जोन AC जो है आपको यहाँ पे ऑफर कर दिया गया है। नीचे की तरफ आपको 2 A टाइप पोर्ट जो हैं वो दे दिए गए हैं। फास्ट चार्जिंग ये सपोर्ट करता है और यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग पैड जो है वो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ये लीवर दे दिया गया है और यहाँ पे आपको सिंगल ड्राइव जो है, सिंगल पैडल ड्राइव जो है वो यहाँ पे मिलने वाला है। आप जैसे को मैं डालता हूँ तो ये L आ गया। तो ये बेसिकली सिंगल पैडल ड्राइव आपको यहाँ पे मिलता है और इसको प्रेस करते ही आप डायरेक्ट पार्किंग के अंदर जो है चले जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आपको कप होल्डर्स मिल जाएंगे, हैंड ब्रेक मिल जाती है, ये आपको मिल जाएगा आर्मरेस्ट जो फिक्स है, आप इसको स्लाइड नहीं कर सकते। अंदर की तरफ हल्का सा स्टोरेज जो है आपको देखने को मिलता है। उसके बाद ग्लोव बॉक्स का स्पेस जब आप देखते हैं तो ग्लोव बॉक्स का स्पेस जो है काफ़ी अच्छा मिलता है। काफ़ी अंदर तक जो है आपको स्पेस ऑफर कर दिया गया है। ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो
इधर की तरफ को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर विद इल्यूमिनेशन। ड्राइवर साइड आपको कोई भी वैनिटी मिरर या टिकट होल्डर जो है नहीं दिया गया है। ऑटो डिमिंग IRVM आपको यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक गॉगल होल्डर्स, और ये आपको दे दिया गया है कंट्रोल इस इलेक्ट्रिक सनरूफ का। सो ये इलेक्ट्रिक सनरूफ जो है आपको मिल जाएगी। तो ये हो गई बात इस कार के इंटीरियर्स की। अब बात करते हैं कार के सेफ्टी फीचर, पावर ट्रेन और प्राइजेस के बारे में। सो सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो बेसिक वेरिएंट के साथ 2 एयरबैग्स मिलेंगे, ड्राइवर को ड्राइवर, और इस टॉप वेरिएंट में 6 एयरबैग्स देखने को मिलेंगे, ड्राइवर को ड्राइवर, साइड एयरबैग्स और कर्टन एयरबैग्स। ABS ब्रेक्स विद EBD ESP फंक्शनैलिटी, हिल होल्ड कंट्रोल, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स। तो ये सारे सेफ्टी फीचर्स आपको यहाँ पे XUV400 के साथ देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इसकी पावर ट्रेन की। तो यहाँ पे आपको एक PMS मोटर मिलती है जो मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करती है 150 PS की और टॉर्क प्रोड्यूस करती है 310 न्यूटन मीटर्स का। इस टॉप वेरिएंट के साथ 2 बैटरी पैक आपको देखने को मिलते हैं। एक बैटरी पैक मिलता है आपको 34.5 किलोवाट का, जहाँ पे कंपनी जो रेंज क्लेम करती है 375 किलोमीटर्स, और फिर आपको एक मिल जाएगा लॉन्ग रेंज, जिसको आप बोल सकते हैं बड़ा बैटरी पैक। तो वहाँ पे जो बैटरी पैक की कैपेसिटी है 39.5 किलोवाट आवर का आपको देखने को मिलेगा। लिथियम आयन बैटरी जो है आपको यहाँ पे ऑफर कर दी गई है, और जो पावर फिगर्स मैंने आपको बताई वो सेम जो है रहने वाली है। सो अब चार्जिंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 3.3 किलोवाट चार्जर से भी आप इसको चार्ज कर सकते हैं, 7.2 किलोवाट के चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं, और साथ ही DC स्पोर्ट भी जो है ये करता है। जो चार्जिंग टाइम है वो वेरी करता है। अगर आप इसको 3.3 किलोवाट से चार्ज करते हैं तो लगभग 13.5 घंटे के आसपास ये कंज्यूम करने वाली है टर्न टू 100% होने में, और 7.2 से जब आप इसको चार्ज करेंगे तो लगभग 6.5 घंटे का टाइम ये कंज्यूम करेगी 10 टू 100% होने में। और जब आप DC फास्ट चार्जर से चार्ज करेंगे तो 0 to 80% आप इसको चार्ज कर सकते हैं लगभग 50 मिनट्स के अप्रॉक्सीमेट। अब वारंटी की बात करें तो व्हीकल की जो वारंटी आपको मिलती है 3 इयर्स और अनलिमिटेड किलोमीटर्स मिलेगी। बैटरी पैक और मोटर की जो वारंटी आपको मिलती है 8 इयर्स और 1.60 लाख किलोमीटर्स दे दी गई है। अब बात करते हैं सबसे मेन प्राइजेस की, क्योंकि प्राइजेस जो है वो यहाँ पे काफ़ी चेंज किए गए हैं। तो अगर आप इसका बेसिक वेरिएंट कंसीडर करते हैं जो सिंगल बैटरी ऑप्शन के साथ मिलता है, उसका एक शोरूम प्राइस रहेगा 15,49,000 रुपीज़। और अगर आप ये टॉप वेरिएंट कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे 2 बैटरी ऑप्शन आपको मिलते हैं। 34.5 के साथ कंसीडर करेंगे तो एक शोरूम प्राइस रहेगा 16,74,000, और अगर आप 39.5 किलोवाट आवर बैटरी कंसीडर करते हैं तो एक शोरूम प्राइस हो जाएगा 17,49,000। और ये जो प्राइजेस मैंने आपको बताई ये सभी एक शोरूम प्राइजेस हैं। रेस्ट आप ऑन रोड कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि सब्सिडीज जो हैं वो वेरी करते हैं स्टेट के अकॉर्डिंग। सो ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस XUV400 का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।